नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी पचमढ़ी के उन हरे भरे पहाड़ियों से जुड़ी है जहां रोमांस और प्रकृति की सुंदरता के बीच कुछ अंधेरे रहस्य छिपे हैं। पचमढ़ी मध्य प्रदेश के मशहूर हिल स्टेशन में से एक है जहां नवविवाहित जोड़े हनीमून मनाने जाते हैं, लेकिन कुछ जोड़े ऐसी यादें लेकर लौटते हैं कि उनकी रूह तक कांप उठे। यह कहानी अमित और प्रिया की है, एक नई शादीशुदा जोड़े की। 2023 की सर्दियों में पचमढ़ी हनीमून मनाने आए थे। अमित दिल्ली में मार्केटिंग मैनेजर था और प्रिया एक स्कूल टीचर। उनकी अरेंज मैरिज हुई थी। ये उनका पहला ट्रिप साथ था। सब कुछ ठीक लग रहा था, सब कुछ रोमांटिक लग रहा था, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उनकी रात को एक डरावना सपना बना दिया। अमित और प्रिया दिल्ली से फ्लाइट से भोपाल पहुंचे। वहां से उन्होंने कैब किया और पचमढ़ी पहुंचे। पचमढ़ी की ठंडी हवाएं, झरने और घने जंगल उन्हें मोहित कर रहे थे। अमित ने एक रोमांटिक रिजॉर्ट बुक किया जो कि मेन मार्केट से हटकर जंगल की तरफ था। रिजॉर्ट के मैनेजर एक बूढ़े अंकल ने चेतावनी दी कि बेटा दिन में घूम लीजिएगा, लेकिन रात में जंगल की तरफ मत जाना। धूपगढ़ की सड़क रात में भयानक होती है। वहां पर एक रानी की आत्मा भटकती है जो प्रेमी जोड़ों को फंसाती है। और हाँ, रास्ते में एक पीपल का पेड़ है, वहां नारियल चढ़ाना मत भूलना, नहीं तो रानी की आत्मा नाराज हो जाती है। अमित ने कहा, अंकल हम यहाँ हनीमून मनाने हैं, क्यों फालतू का डरा रहे हो? और वो मैनेजर से चाबी लेता है और रूम की तरफ चले जाते हैं। पहले 2 दिन इनके बहुत अच्छे गुजरे। उन्होंने पांडव गुफाओं में हाथ पकड़कर घूमा, जटाशंकर मंदिर में पूजा की और बी फॉल्स पर एक रोमांटिक पिकनिक बनाई। प्रिया ने कहा, यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून है। अमित ने प्रिया को गले लगाया और बोला, हाँ, यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है। दिल्ली में ऐसी हवा नसीब नहीं होने वाली। एक दिन अमित ने सुझाव दिया, धूपगढ़ चलकर सूर्यास्त देखते हैं, वहां से पूरा पचमढ़ी दिखता है। प्रिया ने मना किया। उसने कहा, अंकल ने रात में जंगल में जाने से मना किया है और वो नारियल वाली बात, मुझे डर लग रहा है, हमें नहीं जाना चाहिए वहां। अमित कहता है, 1 घंटे की तो बात है, खुद की गाड़ी है, एक लोकल ड्राइवर बुक करते हैं और जल्दी से जाकर जल्दी से आ जाएंगे। शाम 5 बजे हुए निकले। ड्राइवर पंकज एक स्थानीय आदमी गाड़ी चला रहा था। रास्ता घुमावदार और टेढ़ा मेढ़ा था। दोनों तरफ घने जंगल और दूर से झरने की आवाज आ रही थी। अमित और प्रिया गाड़ी के बैक सीट में बैठकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर रोमांटिक बातें कर रहे थे। पंकज ने एक झोला पकड़ा जिसमें 2 नारियल थे और उसने कहा, साहब रास्ते में एक पीपल का पेड़ आएगा, वहां ये नारियल चढ़ा दीजिएगा वरना मुसीबत हो जाएगी। अमित ने हंसकर कहा, पंकज भाई ये सब ढकोसला है, लेकिन मैं नारियल चढ़ा दूंगा, तुम बस ड्राइव करो। धूपगढ़ पहुंचते पहुंचते सूरज डूब रहा था। लाल नारंगी आकाश और हरी घाटियों का नजारा लाजवाब लग रहा था। उन्होंने खूब सारी सेल्फी ली और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया और वापस चल पड़े। नारियल का झोला गाड़ी पर ही रह गया। रोमांस के चक्कर में वो सब भूल गए और नारियल को पीपल के पेड़ में चढ़ाना भूल गए। अंधेरा गिर रहा था। पंकज ने कहा, साहब जल्दी चलिए, रात में रास्ता ठीक नहीं है। रानी की आत्मा उनसे नाराज होती है जो नारियल नहीं चढ़ाती। अमित ने हंसकर कहा, भाई पंकज, नारियल से याद आया, हमने तो नारियल चढ़ाया ही नहीं। हम तो सेल्फी के चक्कर में नारियल को गाड़ी के अंदर ही भूल गए थे और हमने नारियल तो नहीं चढ़ाया, पर कुछ तो नहीं हो रहा ऐसा। पंकज एकदम शांत हो गया। उसने कहा, आपने ठीक नहीं किया, आपको नारियल चढ़ा देना चाहिए था। तभी जंगल में घना कोहरा छा गया। गाड़ी की हेडलाइट से भी कुछ नहीं दिख रहा था। पंकज ने कहा, यह कोहरा सामान्य नहीं है, लगता है रानी की आत्मा हमसे नाराज है। प्रिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो अमित को जीपीएस चेक करने को कहती है, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहता है। तभी दूर से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, अमित, प्रिया, जैसे उनके कोई नाम पुकार रहे हों। प्रिया ने अमित का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, तुमने सुना, कोई हमारा नाम पुकार रहा है। तभी अचानक चलते चलते गाड़ी बंद हो गई। पंकज ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। अमित ने कहा, गाड़ी में पेट्रोल है, बैटरी भी ठीक है, तो गाड़ी बंद कैसे हो गई? अमित गाड़ी से उतरता है और गाड़ी का बोनट खोलता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। बाहर इतनी ज्यादा ठंड रहती है कि उनकी सांसें जम रही होती है। तभी प्रिया अंदर से चिल्लाई, अमित जल्दी आओ। गाड़ी के शीशे में ठक ठक की आवाज आई। कोहरे में एक धुंधली आकृति देखी, एक सफेद साड़ी में औरत, उसके लंबे बाल, आंख बिल्कुल लाल और एक भयानक चेहरा। प्रिया ने कहा, वो औरत कौन है? अमित ने टॉर्च जलाई तो साया गायब था। तभी किसी की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी, तूने मेरा अपमान किया। दोनों घबरा गए। अमित गाड़ी के अंदर घुसा, लेकिन गाड़ी हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी को कोई धक्का दे रहा है। पंकज चिल्लाया, यह रानी की आत्मा है, आप लोगों ने नारियल न चढ़ा के बहुत बड़ी गलती की है। पंकज ने कहा, मैं मदद लेकर आता हूं। पंकज गाड़ी से धीरे से उतरता है और दौड़कर भागता है और कोहरे में गुम हो जाता है। तभी प्रिया को मैनेजर की बात याद आती है कि सतपुड़ा के जंगलों में एक किला था
जहां एक रानी और उसकी प्रेमी की हत्या कर दी गई थी। वह नारियल न चढ़ाने वालों से नाराज होती है। अमित और प्रिया गाड़ी के अंदर एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे और बहुत ज्यादा डरे हुए थे। कोहरे में साया फिर उभरा, एक खूबसूरत लेकिन भयानक औरत, लाल आंखें, पीला चेहरा, होठ में खून की बूंदें। वह गाड़ी के पास आई और शीशे पे हाथ रखा। शीशा चरमरा कर टूट गया और एक ठंडी हवा का झोंका गाड़ी के अंदर गया। प्रिया का पल्लू हवा में लहराने लग गया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया को कोई खींच रहा हो। अमित ने प्रिया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन साया ने अमित की गर्दन को जकड़ लिया। अमित की सांस रुकने लग गई। वो हवा में कुछ इंच ऊपर उठ गया, जैसे अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। प्रिया चीखी, अमित छोड़ो उसे। अमित की आंखें बाहर निकलने लग गई। वो संघर्ष कर रहा था, लेकिन साया की पकड़ मजबूत थी। तुमने मेरा अपमान किया, अब तुम मेरे हो, साया की आवाज गूंजी। प्रिया ने गाड़ी में नारियल का झोला देखा। उसने उसे उठाया, लेकिन साया ने उसे पकड़कर छीनकर कोहरे में फेंक दिया। प्रिया की गर्दन में लाल निशान उभरा, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। गाड़ी हवा में उठी और जोर से जमीन पर गिरी। प्रिया की आंखें सफेद होने लग गई, होंठ नीले पड़ गए, जैसे रानी की आत्मा उस पर काबू कर रही हो। तभी दूर से मशालों की रोशनी और आवाजें आई। पंकज ने पास के गांव से मदद मांगी थी। वह एक तांत्रिक और कुछ गांव वालों के साथ वापस लौटा, जिनके हाथों में मशाले, मंत्रों वाली किताब और नारियल थे। तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़ा। उसने एक नारियल तोड़ा और राख फेंका। गांव वाले चिल्लाए, रानी, हम तुम्हें नारियल चढ़ाते हैं, माफ करो। साया चीखा जैसे दर्द में हो। तांत्रिक ने अमित और प्रिया के चारों तरफ राख का घेरा बनाया और ताबीज लहराया। अमित की पकड़ ढीली हुई और वो जमीन पर गिरा, खांसते हुए। प्रिया की सांस आई, उसकी आंखें अब सामान्य हो गई। तांत्रिक ने बताया, नारियल न चढ़ाने के कारण रानी की आत्मा को यह अपमान लगा। उन्होंने एक छोटा हवन किया। साया चीख कर कोहरे में गायब हो गया। कोहरा साफ हो गया। गाड़ी स्टार्ट हो गई। मुख्य रोड पर पहुंचते ही दोनों ने राहत की सांस ली। तांत्रिक और गांव वालों ने उन्हें रिजॉर्ट तक पहुंचाया। पंकज ने बताया, नारियल न चढ़ाने वालों से रानी की आत्मा नाराज होती। लोकल लोग हमेशा नारियल चढ़ाते हैं। अमित ने प्रिया की गर्दन में निशान और अपनी खरोच देखी। फोटो में साया और धुंधला किला दिखा। दोनों ने कसम खाई कि अब वो कभी चेतावनी नजरअंदाज नहीं करेंगे। पंचमढ़ी रोमांटिक है, लेकिन रात की पहाड़ियां खतरनाक है। कभी भी लोकल चेतावनी और रीति रिवाज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपके पास बेसिक कोई कहानी है तो डिस्प्ले पे दी गए मेल पर मुझे मेल करे। हो सकता है कि अगली वीडियो में आपकी कहानी पर बनाऊं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच।